कि मनुष्य का मन कैसा है। बड़ी मार्मिक बात है कि मन कैसा है। और कई नर नारी कहते हैं हम तो अपने चंचल मन से बहुत परेशान हो गए, मन बहुत चंचल है। बचपन में शरीर चंचल रहता है, जवानी में प्रवेश करते ही मन भी चंचल हो जाता है, पूरी जवानी आने पर इंद्रियां भी चंचल हो जाती है, बुढ़ापा आने पर सब धीरे धीरे फिर स्थिर होने लगता है। बुढ़ापा, इसलिए बुढ़ापे में बहुत लोग ध्यान भी लगाते हैं। अब दिखाई नहीं देता है तो आंखें पूरी पूरी बंद करके बैठ जाते हैं। कई लोग बुढ़ापे में तीर्थाटन करने चले जाते हैं। कई लोगों को तो सरकार भी तीर्थाटन भेज देती है कि वहीं जाके मर जाओ, इधर मत आओ हमारे प्रदेश में। वो फिर लौट कर इधर आ जाते हैं। बुढ़ापे में बहुत से लोग केवल आराम करते रहते हैं, लेटे रहते हैं। शरीर में उठने की भी सामर्थ्य नहीं। शरीर धीरे धीरे इतना कमजोर हो गया है, अब ये शरीर खुद ही नहीं उठ पा रहा है। अब सोचिए, असमर्थ अवस्था का नाम बुढ़ापा है। युवावस्था में जब तुम कुछ करने लायक होते हो तब तुम्हारा सब कुछ चंचल है। मन डोले, तन डोले, दिल का गया करार रे, सब चंचल है। पढ़ने में मन नहीं लगता है, नंबर कम आते हैं। मोबाइल में बहुत मन लगता है, जिसमें कोई डिवीजन नहीं मिलती। प्रवचन सुनने में मन नहीं लगता है, फिल्म देखने में बहुत मन लगता है। तुम्हारा मन वहीं वहीं लगता है जहां जहां तुम्हारे मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। जिसके मन में जिस चीज की भूख है उसका मन उधर ही खिंचता चला जाता है। और मन को समझाना भी कोई छोटी बात नहीं है। तुम बेटे को समझा सकते हो, बहू को समझा सकते हो, सास ससुर को समझा सकते हो, माँ बाप को भी समझा सकते हो, पशु पक्षियों को समझा सकते हो। आदमी बंदर को समझा देता है, बंदर भी नाचता है। गधे को समझा देता तो गधा मिट्टी ढोता रहता है। घोड़े को समझा देता, घोड़ा सवारी ढोता रहता है। हाथी को समझा देता, वो भी पीठ पर बिठा कर चलता रहता है। आदमी आदमी को समझा देता है तो आदमी भी काम करता रहता है। लेकिन आदमी को जब अपने मन को समझाने की बात आती है तो आदमी खुद के मन से हार जाता है, घुटने टेक देता है कि मेरा मन नहीं समझ रहा। एक साधु भजन गा रहा था कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो मैंने कहा तो तू समझाता क्यों है? जब जितना समझाता उतना ही मचल जाता है तो समझाने से फायदा क्या है? फिर जैसा है वैसा ही छोड़ दे इसको। क्योंकि समझाने से भी मचल रहा है जो, तो फालतू इसके पीछे मेहनत क्यों करना। तो सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा है कि मन को
मन की स्थिति क्या है, मन को कैसे समझाया जाए। और ये मन बड़ा विचित्र है। उम्र के अनुसार मन की गतिविधि भी चेंज होती है। जो लोग युवावस्था में गलतियों की तरफ आकर्षित होते हैं, वही लोग कुछ समय बीतने के बाद दूसरों को भी गलती करने से रोकने लग जाते हैं, समझाते हैं। ये क्या बात है? समय और परिस्थितियां आपके मन को भी प्रभावित करती है। बचपन में जब तुम छोटे होते हो, तुम्हारा मन खिलौने मांगता है। थोड़ा बड़े हो जाते हो, रंग बिरंगे कपड़े मन मांगता है। थोड़ा और बड़े होते हो, फिर मन मोबाइल मांगता है। थोड़ा और बड़े होते हो तो मन फिर ये स्कूटी और मोटरसाइकिल मांगता है। फिर थोड़ा और बड़े होते हो तो ये मन फिर अधकटे कपड़े की मांग करता है, कि आधा खुला रहे आधा बंद रहे। ये मन की नाटक कितनी विचित्र है। थोड़ा और बड़े हुए तो मन शादी मांगता है, विवाह की मांग करता है कि कहीं विवाह हो जाता। हो ही जाएगा, क्योंकि सबकी मांग है तो हो ही जाएगा। लड़कियों की भी मांग है कि विवाह हो जाए, लड़कों की मांग है विवाह हो जाए। तो जब दोनों पार्टी राजी है तो हो ही जाएगा। फिर विवाह होने के बाद ये मन मांगता है कि कोई पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, संतान भी हो। संतान हो जाती है। फिर ये भी मन मांगता है कि संतान संस्कारी भी हो, बुद्धिमान भी हो, स्कूल जाए और पढ़ने में टॉप करे मेरी संतान। कभी कभी पढ़ने में टॉप भी कर जाती है संतान। फिर मन मांगता है कि कहीं मुझे नौकरी भी मिल जाए। बहुत लोगों को नौकरी भी मिल जाती है। फिर मन की मांग होती है कि एक मकान बन जाता अपना तो अच्छा रहता है। ये पुराने खंडहर मकान में रहते रहते जिंदगी गुजर गई है, अच्छा मकान बन जाए। वो भी तुम्हारे मन की मांग पूरी हो गई।